Hello friends, today we will solve some questions of brain teasers and the chapter is natural numbers and whole numbers. Okay, in which the first question is take the correct answer. Which of the following is meaningless? नीचे आपको रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, इसे देख के बताना है कि कौन सा मीनिंगलेस है। तो चलिए हम एक एक करके टेस्ट करना शुरू करेंगे। ओके, Excel VI. Excel means 40. This is 6. This is 46. Mean this is meaningful. It is 100. This is 1. Means it should be the 99. लेकिन 99 ऐसे नहीं लिखा जाता, 99 लिखा जाता है इस तरह से। मीन्स अगर ये 97 है तो इट शुड बी रिटेन इन दिस फॉर्म, लेकिन ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब यही मीनिंगलेस है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, दिस इज द मीनिंगलेस। ओके, नाउ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17 इज। इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा है जो 17 से डिविजिबल है? 17 के टेबल में क्या इसमें से कौन सा नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 17? 68 टेबल पढ़िए। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। ओके, ये डिविजिबल है, but question is greatest 2 digit number exactly divisible by 17. 19 17 91 17 की टेबल में नहीं आएगा। 85 17 5 जा 85। 97 क्या ये 17 की टेबल में आएगा? जब हम रीड करते हैं 17 की टेबल तो उसमें भी 97 नहीं आता है। मीन्स या तो 68 आंसर होगा या 85, क्योंकि यही दो नंबर हैं जो 17 की टेबल में आ रही हैं। अब क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17, तो ग्रेटेस्ट 85 होगा एंड दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 301, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। ओके, आपको 3 डिजिट्स दिए गए हैं 3 0 और 1। इससे आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन 0 को आगे नहीं लिखेंगे। तो हम लोग 1 लिखेंगे और सबसे ज्यादा यूज हम लोग सबसे छोटे डिजिट का करेंगे। देन 1 2 3। अब ये 1 2 3 4 डिजिट हुआ, हमें 5 डिजिट का लिखना है, एक 3। Means which option will be the correct option? First option. Now D, the estimated value of 36 plus 71 minus 55. Then first of all we will find the round off. Then the round of the 36 nearest 10, 40. 71 का nearest 10 होगा 70 और 55 का nearest 10 होगा 60। देन 40 और 70 को ऐड करेंगे तो 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 50। देन द सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर? इससे अगर सॉल्व करें तो 3 + 5 8, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। 6 इज a natural number. Okay, 4 × 0 0. 0 is a whole number, not a natural number, so this is a correct option. अब हम लोग B के लिए चलेंगे। Now B, how many millions make 3 crores? तो सबसे पहले हम लोग 3 करोड़ लिख लेते हैं, ठीक है। Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ लिख लिया। अब हम लोग इसको
इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाते हैं। देन अगर इसे पढ़ें तो 30 मिलियन मीन्स 3 करोड़ 30 मिलियंस के इक्वल होगा। पहले हम लोग 3 करोड़ लिख लेंगे और फिर उसमें कॉमा जो है वो इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लगा के देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। विच होल नंबर डज नॉट हैव अ सक्सेसर? किस होल नंबर का कौन सा नंबर किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं होगा? ओके, विच होल नंबर डज नॉट हैव अ सक्सेसर, तो वो 0 है जो किसी का भी सक्सेसर नहीं होगा। What is the estimated value? 786 into 1385। तो सबसे पहले जब हम लोग 786 का राउंड ऑफ निकालेंगे 100 में, देन राउंड ऑफ विल बी 800। ग्रेटेस्ट प्लेस तक हम लोग निकालते हैं। जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम लोग ग्रेटेस्ट प्लेस तक निकालते हैं। ओके, उसके बाद है 1385। देन 1385 का जो नियरेस्ट होगा 1000 और 2000 के बीच में, दैट इज 1000। देन 8 1 जा 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, it will be a answer. Okay, now D, what is the value of 125 multiply 4 multiply 25 multiply 8? आइए हम लोग इसको प्रॉपर्टी से करेंगे। देन 125 और 8 को ले लेंगे आपस में और 4 और 25 को। तो जब हम लोग 125 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 एंड 25 4 जा 100। नाउ 1 1 जा 1, 1 2 3 4 5 and the 5 zeros. This is the answer. What is the difference between the place value and the face value of the 8 in 30 lakh thousand 46,197? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. Means the place value of 8 is 8 lakh. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. And the face value of the 8 is 8. You have to find the difference. फेस वैल्यू उस डिजिट की हमेशा वही होती है चाहे वो कहीं भी रहे। जैसे 8 किसी भी प्लेस पर रहे उसकी फेस वैल्यू हमेशा 8 होगी। 5 किसी भी प्लेस पर रहे उसकी फेस वैल्यू हमेशा 5 होगी। तो इस तरह से जब हम लोग इसे माइनस करेंगे देन आंसर विल बी ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है कोई 3 अलग अलग डिजिट्स यूज करके। लेकिन बेटा अगर ग्रेटेस्ट लिखना है तो हम सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट्स को यूज करेंगे। मीन्स हम लोग ले लेते हैं 7, 8 और 9 को, क्योंकि इन तीनों के अलावा अगर हम कोई डिजिट लेंगे तो हम ग्रेटेस्ट नहीं बना पाएंगे। अब इनको यूज करके ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल 9 का करेंगे और वो भी इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देन 1 2 3 4 और फिर 8 और 7। ठीक, तो ये जो नंबर बनेगा ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 3, फाइंड द smallest and greatest 7 digit and 8 digit numbers using the digits 5 0 4 1।
5 0 और 4 1 को यूज करके स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। देन स्मॉलेस्ट 7 डिजिट चलिए शुरू करते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वो 6 डिजिट का हो जाएगा। देन 1 0 0 0 0 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर के लिए। देन स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 1 2 3 4 5। now this is the answer. okay, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, जस्ट अब हम लोग 5 का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। 5 5 5 5 एंड 5 0 4 का करना है तो 4 1 0। 8 डिजिट का करने के लिए 1 2 3 4 5 4 1 0। Now we will go for the question number 4. Find the difference between the largest and the smallest 7 digit numbers formed by using the digits in the number. इस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनसे आपको लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है और फिर डिफरेंस निकालना है। तो इसमें जो यूज हुआ है 6 4 2 7 3 1 0, देयर आर द 7 डिजिट्स। अब अगर हम लोग 0 को पहले लिखते हैं तो वो 6 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 0 अगर शुरू में आ जाता है तो उसे काउंट नहीं करते। लार्जेस्ट निकलने के लिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देन स्टार्ट 7 6 4 3 2 1 0। स्मॉलेस्ट के लिए हम 0 से नहीं शुरू करेंगे, 1 से, ठीक है, क्योंकि 0 आने पर वो 6 डिजिट का हो जाएगा। फिर 2 3 4 6 7। इस तरह से हम लोगों ने 7 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया है। इसका डिफरेंस फाइंड करना है हम, और फिर जब हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेंगे तो इस तरह से इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके।